नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, फाइनली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए हैं। ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है और ईडी ने उनको कई बार सम्मन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए और फाइनली वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे और दिल्ली उच्च न्यायालय से भी उनको कोई गिरफ्तारी पे राहत नहीं दी गई, कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। तो दर्शकों, आगे हम पूरा मुद्दा ये बताएंगे कि ये है क्या चीज़ और उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, और इस पे पक्ष और विपक्ष भी काफ़ी कुछ बोल भी रहे हैं और बहुत से लोग गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि देश में तानाशाही हो रही है, तानाशाह सरकार है। तो आज दर्शकों इसी विषय पर बात करेंगे और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और आरोप जो सामने आया है वो ये है कि दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी थी उसको लेके उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसी के आरोप में ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे सिसोदिया जी, उनको भी लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। फिलहाल वो जेल में है। उसके बाद सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने इसी लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट करके जेल भेजा। फिलहाल वो भी जेल में है और अरविंद केजरीवाल जी भी अब जेल में हैं। और अब देखना ये है कि जो मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, उनकी जमानतें फ़िलहाल नहीं हुई हैं। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कितना साक्ष्य ईडी ने इकट्ठा किया हुआ है, जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय उन सारे सबूतों को देख के आगे क्या निर्णय देती है ये भविष्य बताएगा। फिलहाल उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है कि लगभग 100 करोड़ के रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा है। इसी केस में बीआरएस की नेता है के कविता, वो भी इसी मामले में फ़िलहाल जेल में हैं और जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हुए थे वो सभी इस समय जेल में है। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही हो रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से डर गए हैं, उनको चुनाव प्रचार करने नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी 2012 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसमें वो नौकरी छोड़ के आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध किया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी थी और कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन फिलहाल वो इंडी गठबंधन के अलायंस भी हो गए हैं, इंडी गठबंधन में शामिल हैं। तो अभी उन्होंने जो कुछ भी कांग्रेस के बारे में कहा था वो सब चीज़ें किनारे हो गई हैं। बताते चलें कि माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस पर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और तानाशाही मची हुई है। तो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ कि 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो उस समय हुआ ये था कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सारे विपक्ष को उठा के जेल में डाल दिया था, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया था, जनता के जो संवैधानिक अधिकार थे उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उस चीज़ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और ना कोई करना चाहता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी कुछ बातें उठ रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि इस शराब घोटाले में, इस शराब नीति के घोटाले में जो कि आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगे, इससे पहले उनके जो डिप्टी सीएम हैं वो जेल में है, उनकी ज़मानत नहीं हुई है और संजय सिंह जो सांसद थे उनकी ज़मानत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय को भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली होंगी जिसकी वजह से उनकी सबकी ज़मानत अभी तक नहीं हुई है। अगर आप ईमानदार थे तो अब तक हो सकता है कि आपकी ज़मानतें हो जानी चाहिए थी।
फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। आगे ये देखना है कि वो उनकी जमानत होती है या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह उनकी भी जमानत खारिज हो जाती है।